अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी मिस्टर चीमा शॉक टू सी मैक्रोन जॉगिंग इन मुंबई, और डी डायरेक्ट वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मनीष शक्लान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। So guys, let's start. नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, हमारे प्यारे पड़ोसियों को और खासकर डॉक्टर कमर चीमा को बड़ी हैरानी हो रही है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट यहां पर आए हुए थे और वो मुंबई की सड़कों पर निक्कर पहन के जॉगिंग कर रहे हैं। तो अब उनका क्या कहना है, लेकिन पहले मैं आपको वो जॉगिंग की तस्वीरें जरा दिखा देता हूं। अब ये कोई मुंबई के बंदे हैं जो अपना वीडियो बना रहे हैं और वो निक्कर में घूम रहे हैं। उनके आसपास जो उनके मुझे लग रहा है बॉडीगार्ड होंगे, एक आध डिप्लोमेट होंगे, वो अपना दौड़ फिर रहे हैं। फिर वो मना भी करता है कि भैया वीडियो मत बनाओ, और अपना मैक्रो जो है वो अपनी दौड़ चालू रखते हैं। और बड़े आराम से आप देख रहे हैं, लोग आसपास चल रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आराम से अपना वो जॉगिंग कर रहे हैं। अपने वो जो जॉगिंग का पाथ बनाया हुआ है उस पाथ पर अपना जॉगिंग कर रहे हैं। अब इस लड़के ने, शायद इस बंदे ने पहचान लिया कि भाई मैक्रो हैं, तो बढ़िया है। और वो चिल होके, मतलब आसपास के लोग भी चिल हैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं। अब ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यही वीडियो डॉक्टर कमर चीमा ने भी देखा, वहाँ के पाकिस्तान के लोगों ने भी देखा, और इसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई कि भाई इस वीडियो का मैसेज क्या है। इस वीडियो में देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बहुत बड़ा मैसेज है। इस वीडियो में मैसेज है कि भारत एक सेफ कंट्री है। यहां पर इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट आता है और वो नॉर्मल निक्कर में और बिना कोई बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने और बिना कोई बहुत ज्यादा हथियारबंद सिक्योरिटी के नॉर्मल आदमी की तरह मुंबई में जॉगिंग कर रहा है। और मुंबई वाले भी चिल हैं भैया, ठीक है यार, मुंबई वाले भी चिल हैं, हाँ नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिल्लिपो नहीं मची। दिल्ली में भी ऐसा होता है। अब वो अलग बात है कि एक आध के वीडियो बन जाते हैं, बाकियों के नहीं बनते हैं, बाकी दिल्ली में भी चल रहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि हर देश जो है सेफ, तो अमेरिका भी नहीं है, सेफ तो फ्रांस भी नहीं है, लेकिन एक लेवल ऑफ आपको पता है ना कि सिक्योरिटी आपको पता है कि हाँ नहीं यार ठीक है यार, इतना बड़ी कोई बात नहीं। अब इस पर जो है वो पड़ोस में ये बात छोड़िए कि नहीं देखो तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन देखो बेसिकली ये बांग्लादेश के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं अभी और भी मेरे पास वीडियोज हैं कि बांग्लादेश वाले जो ये पूरा ड्रामा इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में किया, जिसकी वजह से आज ये T20 वर्ल्ड कप से बाहर हैं, बैठ के बाहर मैच देख रहे हैं, रो रहे हैं ससुरिये, कि जहां पे तुम कह रहे हो कि तुम्हारा प्लेयर सेफ नहीं है, वहां पर देखो यार प्रेसिडेंट फ्रांस जैसे देश का आके चिल मार के अपने 4 बंदों के साथ जॉगिंग कर रहा है जी। और ये नहीं, रात में मैक्रो पहुंच गए कहां पे, CST, कि भाई CST है जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, कसाब ने मिलकर 150 लोगों को मारा था। हमला हुआ था मुंबई पर, याद है ना, CST पर भी हुआ था, हमारे निर्दोष लोगों की जाने गई थी। तो CST भी पहुंच गए। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं। बाकायदा कुछ लोग थे इनके, सिक्योरिटी वाले भी थे, एक आध थे। अब चूंकि यहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ थी तो इसलिए थोड़ी बहुत सिक्योरिटी लगा दी गई, लेकिन आपको वैसी नहीं दिख रही कि जो पाकिस्तान में प्रोटोकॉल दिया जाता है। वहां 20-20 गाड़ियां चल रही हैं, हर तरफ AK-47 लिए लोग खड़े नजर आ रहे हैं, तो वो यहां पर वैसा नहीं दिखा भाई। जाहिर सी बात है, भारत एक बहुत ज्यादा सेफ कंट्री है। मैं नहीं कहूंगा कि 100% सेफ है, बट सेफ कंट्री है। मैं तो कहता हूं अमेरिका से भी ज्यादा सेफ। अमेरिका में तो आए दिन आपको खबरें मिलती है, यहां गन निकाल के यूनिवर्सिटी में 20 बच्चों को मार दिया, यहां फायरिंग हो गई, यहां हो गया सुपरमार्केट में ये हुआ वो हुआ, ठीक। अब इस पर कमर चीमा जो हैं उनको शौक लगा है, उनको पता है कि इस वीडियो का मैसेज कहां तक पहुंचेगा, इस वीडियो की धमक कहां तक सुनाई देगी। तो चलिए जरा देखते हैं। डेवलपिंग कंट्री के अंदर आके और ये लगाना, दौड़ें लगाना, दैट मीन्स अ लॉट। इसकी बड़ी वैल्यू है, रेलिवेंस है। ऑप्टिक्स बेसिकली इन्होंने क्रिएट काफ़ी की हैं, और इसमें ये है कि वो जो लोग हैं, दोज हु आर वाचिंग, वो उनको ये तासुर मिला है कि जनाब अब हमारे मुल्कों के अंदर जो है ना, फ्रांस और अमेरिका और इन लोगों को आना चाहिए, और हमारा ऐसे है वैसे है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे भी बड़े बुरे हालात हैं। चलते चलते वहाँ पे रेप हो जाते हैं ख़वातीन के साथ, और क्या क्या नहीं वहाँ पे कुछ होता।
तो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। इसमें भी ये जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखते हैं हम इसको कि कब तक कैसे कौन सा दिन आएगा जब दुनिया के मुल्कों के लीडर पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे और वो दौड़ें लगाएंगे। हालांकि जैसे ये मुंबई है, हमारे भी कुछ रोड्स हैं जो बड़े सेफ हैं, हर जगह पे तो जारी बात है यहाँ पे भी खतरा नहीं है, लेकिन द इंडियन साइड ने मेक इट श्योर की आपके कुछ रोड्स होंगे सेफ, मुंबई पूरी सेफ है। मुंबई की हर सड़क सेफ है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में क्राइम नहीं होता है, बट मुंबई इज द वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी फॉर गर्ल्स। आप बाकियों को तो छोड़ दीजिए, लड़कियों के लिए भी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है। जो मुंबई से मुझे लोग देख रहे हैं, जो मुंबई से मुझे लड़कियां देख रही हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुंबई में आप रात के 2:30 बजे भी आप देखेंगे लड़कियां आराम से तफरी ले रही हैं, टहल रही हैं, घूम रही हैं, नाइट लाइफ वहां की एंजॉय कर रही हैं। 100% कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुंबई इज द सेफेस्ट सिटी फॉर गर्ल्स इन इंडिया। तो जब लड़कियों के लिए इतना सेफ है तो भाई लड़कों के लिए, बाकी लोगों के लिए कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, अंडरवर्ल्ड भी वहां पे है, ये भी वहां पे, सब कुछ है, बट मुंबई की अपनी एक पहचान है, मुंबई वालों की अपनी एक पहचान है। हेल्पफुल लोग हैं, आपका फायदा नहीं उठाएंगे ऐसे, ये बात समझिए। और आपके यहां एक आध रोड होगी सेफ, हमारे यहां, मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में भी, हाँ ठीक है कुछ इलाके हैं जो खतरनाक होते हैं, लेकिन अब दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में मैक्सिमम जगहों पर रात भर घूमते रहो यार, कोई टेंशन नहीं है। आप मेरे यूपी में आ जाइए यार, नोएडा में आइए, यहां पे हम रात के 2-2, 2:30 बजे तक पैदल टहलते हैं यार सड़कों पर, लड़के लड़कियां, फैमिली, बच्चे, एवरीवन। हाँ कुछ इलाके हैं जहां पर क्राइम है, जहां पे शांति दूत बसते हैं, वहां पे लफड़े हो जाते हैं, पीसफुल कम्युनिटी है वहां पे भी, लेकिन पाकिस्तान वाली हालत नहीं है जी। पाकिस्तान तो हमारे सामने कहीं भी नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी में कहीं भी नहीं है। और आप 1-2 रोड की बात कर रहे हैं, यहां पर पूरे मुंबई सिटी की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे नोएडा सिटी की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे दिल्ली की बात हो रही है, और भी कई इलाके हैं यार, आप कहीं भी चले जाओ, गुजरात आ जाओ, आप हिमाचल आ जाओ, आप पंजाब आ जाओ, हमारे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ यार हमारे, आपको वहां के लोग सेफ फील करा देंगे नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहां। आप त्रिपुरा जाओ, मेघालय जाओ, मिजोरम जाओ, मणिपुर जाओ, असम जाओ, अरुणाचल जाओ, सिक्किम चले जाओ, मेघालय वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है यार उधर। सारे, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट बड़े जबरदस्त हैं, वहां के लोग बड़े जबरदस्त हैं यार। रात में आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, लोग वहां पर आपको हेल्प करेंगे और सिक्योर फील कराएंगे, सेफ फील कराएंगे। आप हमारे साउथ में चले जाओ भाई, हैदराबाद में रहा हूं 3 साल, और मैं तो खुलेआम कहता हूं, कई बार कह चुका हूं कि भाई हैदराबाद जो है मुझे दिल्ली से ज्यादा पसंद है, मुझे दिल्ली से ज्यादा पसंद है हैदराबाद। वहां भी मैं रात रात में पैदल घूमता रहा यार, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आज की बात नहीं करूं मैं, आज भी मैं अभी गया था, अभी 1-1.5 महीने पहले भी हैदराबाद गया था, और मुझे जरा भी ये फील नहीं हुआ कि यार मैं किसी ऐसी जगह पर आ गया हूं जहां पे डर लग रहा हो, जहां पे घुसने लगता हूं, नहीं यार थोड़ा संभल कर रहना, नहीं। डेवलप्ड सिटी, सेफ फील हो रहा था, मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, 2 दिन में रहा वहां पर। मेरे एक फैन है वहां पर, संदीप जी, उनसे जाकर मिला भी मैं वहां पे, बड़ा मजा आया भाई, बहुत मजा आया। और आप यहां 1-2 सड़कों की बात कर रहे हैं, ने मेक इट श्योर किया है कि वो मैक्रोन को ये माहौल दें कि मैक्रोन वहाँ पे, और हो सकता है ये पेरिस में भी इसके लिए दौड़ना मुश्किल हो जाए, या ये कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि समटाइम्स नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि एक मुल्क का सदर जो है वो हमारी सड़क पे वो करेगा, लेकिन इससे पहले वट एवर द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस आर, पीपल जो है ना, वो जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जब फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो कहती होगी कि हमें उनको सिक्योरिटी वगैरह बताई होगी क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा देखिए,
कमर शिवा ने बात कही कि भाई वहाँ भी रेप हो जाते हैं और ये हो जाता है वो हो जाता है। देखिए, घटनाएं तो हर जगह होती हैं। क्या पाकिस्तान में रेप नहीं होता? और पाकिस्तान तो इस मामले में बड़ा ख़राब है जनाब, बड़ा ही ख़राब है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP की रिपोर्ट है कि 2023 की रिपोर्ट है कि 1 वुमेन बीइंग रेप्ड एवरी 45 मिनट, हर 45वें मिनट में आपके यहाँ तो एक औरत के साथ ज्यादती हो जाती है। एक और स्टडी जो है वो रिपोर्ट करती है कि हर 2 घंटे में एक ज्यादती की घटना आती है और गैंग ज्यादती की घटना जो है वो हर 8 घंटे में आ जाती है। आपके पाकिस्तान की बात है। अब देखिए, ये द नेशन, ये आप ही का अखबार है ना, बताइए ना खबर कि भैया हर 2 घंटे में पाकिस्तान में एक औरत के साथ ज्यादती होती है। ये आपका 2015 की खबर है। चलिए, कुछ पुरानी खबर है। ये देखिए, द न्यू इंटरनेशनल न्यूज़ आप ही की खबर है, ये 2020 की खबर है, आज से 6 साल पहले की, 5.5 साल कि 11 ज्यादती की घटनाएं जो हैं वो हर दिन रिकॉर्ड की जाती हैं पाकिस्तान में। अल जजीरा देखिए, ज़्यादा पुरानी खबर नहीं, 2023 3 साल पुरानी खबर है कि जो बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है वो हर 2 घंटे में होती है। बताइए। फिर द इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए, पंजाब में डिक्लेयर करना पड़ा इमरजेंसी ज्यादती की घटनाओं की वजह से। ये 2022 की खबर है, 4 साल पुरानी खबर है। जियो न्यूज़ ने भी छापा था, पंजाब डिसाइड टू इम्पोज इमरजेंसी ड्यू टू राइज इन ज्यादती केसेस। आप देखिए, 2022 की खबर ही, 4 साल पुरानी। और छोड़िए, आपके यहाँ तो महिलाओं की लाशें तक सुरक्षित नहीं रहती हैं। देखिए, गल्फ न्यूज़ की खबर है, दुनिया भर में चर्चा होती है। मैन इन ओकरा कॉट वुमेन्स कॉप्सेस, बकरियां सेफ नहीं है भाई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून आपके यहाँ की खबर है। 5 बुक फॉर किलिंग गोट, दिस दैट। खबरें तो इतनी है कि मैं क्या बताऊं अब आपको। पाकिस्तान रैंक्स 3rd ऑन लिस्ट ऑन मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन, ये आप ही की खबर है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की। ये कब की खबर है भाई? 2011 की है। फिर डेली टाइम्स ने 2018 में 7 साल बाद छापी कि पाकिस्तान जो है रैंक 6 मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। चलो सुधार आया थोड़ा, तीसरे से आप 6ठे नंबर पर आ गए, अब पता नहीं कहाँ है। अमेरिकी राष्ट्रपति 2022 में आपको कह चुके हैं कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। तो कहाँ आपके यहाँ विदेशी आएंगे और टहलेंगे और घूमेंगे जनाब? कुछ और आगे इन्होंने बात कही, जरा वो भी देखते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि मैक्रोन जो है वो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जो जिसे कहते हैं ना मुंबई, वो जनाब दौड़ने लगा रहा है। ये आप देखें, उसका स्टाफ साथ है और वो उसको देख रहा है और मतलब बड़ी बात है। इससे बड़े लोग जो है ना, वो इंडियंस बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया इज अ सेफ प्लेस, कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो हमारी गली मोहल्लों में के अंदर घूम रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि घूम रहे हैं, वो साफ सुथराई भी है, काफी साफ माहौल है, तो अच्छी बात है कि वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ शोड़ लगानी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानियों के मन में ये बात, मुझे लगता है कि अमीर हुसैन चीमा जी, आपको ये क्लैरिटी ले आनी चाहिए। जो बचपन में आपको पढ़ाया गया, आपके आसपास जो बताया गया कि भारत बड़ा गंदा मुल्क है, बड़ी गंदगी होती है वहाँ पे, आपको आइडिया नहीं कि भारत क्या है। ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। गंदगी तो अमेरिका में भी है, गंदगी तो फ्रांस में भी है, लेकिन देखा जाता है कि जो बिग कैनवस है वो क्या है। और आप मुंबई को गंदा कह रहे हो। मुंबई वालों, कमेंट में जरा जवाब दो इनको कमेंट में, वीडियो के नीचे हमारे कमेंट करिए, जवाब दीजिए कि ये मुंबई को कह रहे हैं कि बड़ा साफ सुथरा है। मुंबई पहले से भी साफ सुथरी रही है। आप आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले फिल्में जो बनी है ना, उसमें जब आप मुंबई को दिखाया जाता है, मुंबई की सड़कें आप देखेंगे तो सड़कें उस समय भी चकाचक, मुंबई में साफ सफाई उस समय भी चकाचक। अब तो खैर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, वैसे साफ सफाई होती है। बिल्डिंगें उस समय भी 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें थी उस समय भी। आज से 60 साल पहले की फिल्मों में देखा है मैंने। मुंबई में जो बुजुर्ग लोग मुझे देख रहे होंगे वो कृपया करके कमेंट करके बताएं कि क्या मैंने कोई बात गलत कही है मुंबई के बारे में। और इसके तो सबूत हैं भाई, हमारी फिल्मों में, हमारे सीरियल्स में। हैं? तो ये आप लोग निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि भारत में गंदगी है, भारत एक गंदा शहर है, भारत के लोग बड़े गंदे हैं। बेसिकली आप लोग को ये ब्रेन वॉश किया गया है, समझे? इधर भी लगाई जाती है, इस्लामाबाद में भी काफी खूबसूरत माहौल होता है, इधर भी दौड़ें लगाई जाती हैं, उधर भी बहुत अच्छी बात है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है, उधर भी दौड़ें लगाई जा रही हैं। और देखें, ये अच्छी बात है, हर साइड पे सेफ्टी है,
इधर भी सेफ्टी है, उधर भी सेफ्टी है, अमन अमान की सूरत हाल है, तो ये दौड़ें लगनी चाहिए। सेफ्टी है इधर भी, सेफ्टी है इस्लामाबाद में। चलो इस पर कुछ बोलूंगा नहीं यार। पाकिस्तान सेफ कंट्री है, साबित कर दो सर, पाकिस्तान सेफ कंट्री है, मान जाऊंगा मैं। एक किसी बहुत छोटे से देश, पपुआ न्यू गिनिया टाइप के देश के प्रेसिडेंट को भी या प्राइम मिनिस्टर को कह दो जरा इस तरह से टहल ले पाकिस्तान में एक बार आके, वो मना कर देगा, बोले कि ना भैया जान है तो जान है, मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान में टहल। और ये जो बड़ा सेफ्टी का बवाल उठाया गया था ना, ये चमाटा है बांग्लादेशियों को, ये चपेड़ है। और सिर्फ ये नहीं है, मुझे याद है G20 की मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, और ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे शायद, एंटनी ब्लिंकन, हाँ एंटनी ब्लिंकन आए हुए थे, और वो ऑटो पर चढ़कर गए, ऑटो पे घूमने निकल गए दिल्ली में, ऑटो पे आए वो। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। So, Mr. Secretary, these are the auto rickshaw owners. I will offer you a seat, sir. Please, right there. Very good. I'm a very safe driver so far. We're in your hands. As long as diplomatic security is happy, I'm happy. So, Mr. Secretary, it's my pleasure, sincere pleasure to introduce you to Sanjeev Chowdhury, who's sitting next to you. So you're the longest serving. I get that's remarkable. Thank you. Thank you. Thank you. We're so grateful for this partnership over so many years. One of the reasons that we drive these autos is because there's a class disparity, and three-wheelers are considered a low-class vehicle. So what we do, and also the fact that women don't drive a lot of vehicles, so what we do is we take the opportunity to try to make our mark where we can. Which is great. So here we are. You get pretty good mileage with this too. Fantastic mileage. All kinds of mileage. Good. Thank you. Such a pleasure to have you here, Thanks Mr. so Secretary. much. Thank you so much. चलिए ये तो G20 की मीटिंग में थी, वहाँ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट जो होंगे, चलिए ये बात मैं मान लेता हूँ। मैंने कई डिप्लोमैट्स को, कई एम्बेसडर्स को, कई एम्बेसी के लोगों को देखा है नॉर्मल पैदल चलते हुए, ऐसे ही ऑटो रिक्शा में जाके सामान खरीद कर लेकर आते हुए, और बड़ा नॉर्मल है ये यहाँ पर दिल्ली में। जो इससे भी बड़ी बात बताता हूँ, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी अहमदाबाद में मैच था न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स नॉर्मली बिना किसी सिक्योरिटी के निकलकर ऑटो में जाते हुए नजर आए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पहली फुटेज। डेरेल मिशेल हैं, ये देखिए। अच्छा ये दिल्ली की तस्वीर है, सॉरी ये दिल्ली की तस्वीर है, अहमदाबाद की नहीं, अहमदाबाद की है, मुंबई में है, नहीं मुंबई की नहीं है, मुंबई में की ऑटो की सवारी। ये मुंबई में ऐसे ऑटो नहीं मिलते यार, ये मिलते हैं। अब जहाँ की भी फोटो यार, ये देखो आप, मुझे लग रहा है ये अहमदाबाद की है, शायद उनकी वाइफ है, जो भी हैं उनके साथ, तो नॉर्मल ऑटो में आप देख रहे हो, नॉर्मल ऑटो में। और सिर्फ यही नहीं, और भी हैं। ये तो आपने देखा ही कि ये वाली फुटेज, ये नंबर प्लेट कहाँ का लग रहा है भाई, जीजे ही लग रहा है यार, मुझे नहीं, गुजरात का ही है शायद, राइड एट SBR। देखो ये बाकी न्यूजीलैंड टीम के बाकी प्लेयर्स हैं, ये देखो मस्त अपना घूम टहल फिर रहे हैं। तो कोई सेफ्टी का इशू नहीं था जनाब, कोई सेफ्टी का इशू नहीं था। और ये सारी तस्वीरें ना दुनिया भर में लोग देखते हैं, क्रिकेट फैंस देख रहे होंगे, अलग अलग डिप्लोमैट्स देख रहे होंगे ये सारी तस्वीरें, तो एक सेंस अलग जाता है, एक मैसेज अलग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी आए, घूमे फिरे, तो ये होने वाला नहीं है। वर्ल्ड नोज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेफ्टी इन इंडिया एंड सेफ्टी इन पाकिस्तान, सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, सिक्योरिटी इन इंडिया, दे नो वेरी वेल। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, जवाब दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, इनकी वीडियो ज़बरदस्ती और नो डाउट ये शॉकिंग लगता है।
और भाई फ्रांस के जो है पीएम जो है वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को। और नो डाउट भाई एक दो बंदा तो साथ होगा, वो सिक्योरिटी लेवल भाई रखना पड़ता है, लेकिन ऐसे प्रोटोकॉल के बगैर मतलब कोई ऐसे 10-12 बंदे नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है बुलेट प्रूफ, ना उन्होंने वो ड्रेसिंग की हुई है कि जिसमें वो बुलेट प्रूफ ड्रेसिंग उन्होंने पहन कर वहाँ पे जनाब वॉक की या वहाँ से लोगों से मिले। वो नॉर्मल वे में जो मतलब उनका रूटीन वाइज होता है कि वॉक करना, एक्सरसाइज करना, वो कर रहे थे मेरे ख्याल में। और वो भाई वहाँ पे हो रहा है मुंबई में, और भाई लोग जो हैं वो इन नॉर्मल वे को जॉब पे जा रहा है, कोई अपने काम जो है वो टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उस दौरान किसी ने जो है उन्हें पहचाना है और वीडियो क्रिएट की है। और मेरे ख्याल में अगर वो गाड़ी से बंदा बाहर आकर वीडियो बना लेता, जैसे उनका गार्ड जो है एक साइड पे था और राइट साइड पे, और वो मना कर रहा है कि वीडियो मत क्रिएट करो, अगर ये बंदा जो वीडियो बना रहा था बाहर निकल के वीडियो बनाता तो मेरे ख्याल में बाकी अवाम ने देखना था। और जहाँ तक देखने की रुकने की बात रही, वो जॉगिंग में थे तो बंदा इन अ सेफ वे निकल जाता है ट्रैवल करके, तो वो लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करते, पीछे से नोटिस अच्छा ये वो थे, फ्रंट में देखने का मौका ही नहीं उनको मिलता प्रॉपर। तो फॉरेनर्स जो हैं वहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो माहौल को एंजॉय करते हैं, फूड ब्लॉगर हैं, ठीक है, ट्रैवलर हैं बहुत सारे, तो मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोग जो हैं यूट्यूबर या वैसे फॉरेनर जो हैं वो वहाँ पे आते हैं भाई। तो लोगों में इम्पेक्ट नहीं है वैसा। हम जो है यहाँ पे मेरे हाल में मैं शावर में था तो चाइनीज़ जो हैं और वो आए, और वो जब मेरे नज़दीक से गुजरने लगे तो मैं उनको देख रहा था कि मतलब वो अपनी गहमा गहमी में थे और अपनी लैंग्वेज भी वो यूज़ कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे, फ़ोटो सेशन हो रहा था, वीडियो क्रिएट कर रहे थे, हमारे पास ही गुजर गए। तो मैंने थोड़ा वो उस निगाह से देखा कि मतलब कुछ चेंज नज़र आया ना अरसे बाद। वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सिलसिला नहीं था कि रोज़ ही उनको देखना है, पता है ये इधर ही होते हैं, आते जाते रहते हैं लोग। तो मुंबई वाला जो सिस्टम है वो वाला है कि लेवल जो है भाई इतना अप हो चुका है कि कोई चीज़ कंसर्न नहीं है इस चीज़ का कि मुल्क का पीएम आकर मतलब वहाँ पे घूम फिर रहा है इन ईज़ वे, उसे कोई इशू नहीं है कि मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसे जो है पुश करे कि नहीं रहने दें, आप बाहर ना निकलें, सेफ नहीं है यहाँ पे, लाइक पाकिस्तान। तो वी नो दैट कि हम तीनों को पता है कि हम जिस माशरे में सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे बुरे लोग हैं, और आलोक सर ने, मैं अप्रिशिएट करूँगा, इन्होंने एक्सेप्ट किया खुले दिल के साथ कि हर कंट्री जो है भले वो सेटल्ड है और एडवांस है लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, और ये बड़ी बड़ी कंट्रियों में भी है, तो इंडिया पाकिस्तान में भी है। लेकिन इस लेवल का भाई क्या लें कि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप फुली सिक्योर फील करते हैं, ठीक है ना। और मुझे पता है कि बाहर ख़तरा है और पास्ट में भी रहा है और इन चीज़ों में, तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा, अवॉइड करूँगा कि बाहर ना जाऊँ। चाइनीज़ का वो सिलसिला मेजर साहब पता नहीं कितनी दफ़ा सुना चुके हैं कि उनको ख़तरा था और ये हुआ और वो हुआ, तो वो तो रह ही एक साइड पे जाता है, ठीक है। और अगर आप लाहौर की बात करते हैं, इस्लामाबाद की बात करते हैं, ठीक है ना, और कराची, फैसलाबाद, और मतलब ये जो सिटीज़ हैं इनकी अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल हमारा, वो थोड़ा लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है कि यार सड़कें थोड़ी बहुत जो है वो नीट एंड क्लीन है, लोगों का हाउस अबाउ जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब इन अप्लाइड वे, जानवरों की तरह रहना या इस तरह। लेकिन आप लाहौर में होते हैं सडन डिफरेंट इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद तो फिर वो हम लोग जो हमेशा कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो लाहौर जो है वो खुले डुले तो हैं लेकिन खाने के शौकीन ज़्यादा है, लेकिन बड़बोले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बात करने में इतनी ज़्यादा वो तमीज़ नहीं रखते। हाँ कुछ वहाँ पे टाउन्स अभी जो क्रिएट की गई हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टाउन है, वहाँ पे जो लोग लीड क्लास रह रही है ना वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड और वो उस टाइप है, सही है ना। जो उससे नीचे है जो शादारा और नाम है ना जो मुख्तलिफ वहाँ पे छोटे छोटे टाउन बने हुए हैं उनके नाम है, तो भगवानपुरा और ये वाले लोग जो है ना कि मेरे ख्याल में बड़े कपत्ते किस्म के लोग हैं। और शुगर मिला अपनी जगह पे, मेहमान नवाजी अपनी जगह पे, लेकिन वो चीज़ नहीं है। और वहाँ पे जाके आप बोलें कि कोई पीएम आता है और वहाँ पे वो इकबाल टाउन में घूम रहा हो वहाँ पे लाहौर में, ठीक है,
और उसके बाद वादद कॉलोनी, यहाँ पे वो हमारा दोस्त भी रहता है, तो वो कॉलोनी हम फिरते रहे हैं, वो ठीक ठाक हैं। लेकिन भाई नो बडी नोज़ कि किसके साथ क्या सिचुएशन होती है। इन्होंने फिर जो है सीधा सीधा एक्सेप्ट क्यों नहीं किया ये चीमा साहब ने, मुझे ये समझ नहीं आती कि उसके ऊपर जानबूझ के गलत तज़िया करना। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, हाँ ठीक है वो वहाँ पे हुआ है और उन्होंने किया है, और वो पहले भी आप पास निकाल के लेके आए, जो लोग सर ने निकाला वो आप भी निकाल के लेके आके एक ऑथेंटिक चीज़ बता सकते थे कि हाँ पहले नहीं था, पहले इतना था कंसर्निंग, अब जो है 110% जो है वो ईज वे हो चुकी है हर चीज़। और इन ईज वे कोई भी पीएम आके वहाँ पे जो है वो घूम फिर सकता है, लेकिन उसमें बेइज्जती महसूस होती है, उसमें अपने आप अपना जो आप जो है वो लेट डाउन होता जो है वो नज़र आता है। तो उन्हें ये फील हो रहा था, एक बच्चा बिठाया हुआ अपने साथ मेजर गौरव आर्या की कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भाई आप ऑथेंटिक पॉइंट रखेंगे ना कि वहाँ पे ऐसा हुआ तो वो बात मानने लायक भी हो। उन्होंने पूरी एक चार्जशीट जो है निकाल के मुंह पे मारी है कि यार देख लो, तुम सेफ कह रहे हो, सेफ मत खेलो। हालांकि लोग सर कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें हो रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान क्या चीज़ है, तो होती है चीज़, लेकिन बहुत सेव हो गया है। वो उस वजह से कह रहे हैं, एक ऑथेंटिक पॉइंट पेश किया, चीज़ें निकाल के लेके आए, आपके मुंह के ऊपर मार देंगे। देख लें आप कह रहे हैं अपनी जो है वो यहाँ पे भी चहल पहल होनी चाहिए। वो नीचे बच्चा जो है कल का लौंडा लपाड़ा जो है वो कह रहा था कि मतलब वो है वहाँ पे भी चहल पहल होनी चाहिए, यहाँ पे भी चहल पहल है, अमन है, अमनो अमान की सूरत हाल है। ये कहाँ से सीख लिया वर्ड यार, ये अमनो अमान की सूरत हाल, और ये कहाँ पे सूरत हाल नज़र आ रही है। निकाल के बता दिया, हर 2 घंटे में, हर 8 घंटे में गैंग रेप हो रही है, हर 2 घंटे में किसी न किसी लड़की का जो है वो रेप हो रहा है। ये शेमफुल एक्ट है या ये आपकी सिक्योरिटी लेवल है कि यहाँ पे भी अमनो अमान की सूरत हाल है और ये और वो। भाई आप घर में बैठे सेफ नहीं है पाकिस्तान में, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। नो बडी नोज़ के कब कोई आ जाए भाई और आपको आके गन रख ले आपके सर के ऊपर। ये लास्ट कुछ मेरे ख्याल में लाहौर में हुआ है किसी टाउन में। उसके बाद मोटरवे के ऊपर केस हुआ था, बहुत हाई केस, वो जो बता रहा हूँ जो सामने आए हैं, जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, गालियाँ निकाली हैं उनको, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि काम मार गए हैं अदारे, और क्या कहो चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा। गाड़ी में बच्चों के सामने उस औरत के साथ जो है वो रेप किया गया, उनकी गाड़ी ख़राब थी मेरे हाल में, और यही साइड थी साहिवाल हमारा जो है वो वही उसी साइड पे मेरे हाल में मोटरवे के ऊपर वो सारा वाक़या जो हुआ वो तो सामने आ गया। उसके बाद एक अदारा बना जिसको हमने भी अप्रिशिएट किया, सीसीडी, जिसको खुली छूट दी गई कि कहा गया कि कैरी ऑन, अब जो है इस गांतों को ख़त्म होना चाहिए, बहुत हो गया। वो एक अच्छा कदम था गवर्नमेंट की तरफ से और हम अप्रिशिएट करते हैं। नाउ ऑन वो चल रहा है करंट सिचुएशन में। ये चीज़, ये अदारे जो हैं ये इस तरह के काम करेंगे तो फिर आपका मुल्क सिक्योर होगा, फिर आपको उसको प्रेफरेंस दे। फिर किसी कंट्री का पीएम आकर रिक्शे में घूमेगा, लोकल ट्रैवल करेगा, लोकल फूड जो है वो ट्राई करेगा। बिल गेट जो है वो आके चाय वाला जो है, पता नहीं डोली चाय वाला, उसके पास आ रहा था, उसके पास आ गया और पता नहीं उसने नहीं पहचाना, और जब पता चला कि वो है तो वो सेल्फी लेना, और वो लोग जो है उसके पीछे थे, क्योंकि वो जो है सिंगल वे ट्रैवल कर रहा था और लोग जानते थे कहीं ना कहीं, जो आमने सामने हो जाता तो लोग पहचानते हैं एक बार। इंडियन एक्टर भी बाहर जाते हैं ना, जो टॉप लेवल के इंडियन एक्टर हैं इंडस्ट्री के, वो भी बाहर जाते हैं तो उनके साथ भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी होती है। लेकिन कभी एक बार वो सिंगल वे आपको नज़र आ जाए, जॉन इब्राहिम जो है साइकिल चला रहे थे, सलमान खान जॉन अपना बाइक ट्राई कर रहे थे, तो लोगों ने नोटिस किया, लोगों ने फ़ोटोज़ जो हैं वो बनाई, क्योंकि वो उनमें रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको देखते हैं, तो भाई एकदम से पता चल जाता है वो हैं। तो लेकिन ये जो 24 घंटे में नहीं रहते, उन्होंने एक आम फॉरनर ही समझा होगा, लेकिन अब जब वीडियो देखी होगी तो उन्हें पता चला होगा, मतलब फ्रांस के पीएम जो है वो यहाँ पे घूम रहे हैं और ये सिचुएशन है। तो बड़ा एक एक्सपीरियंस है भाई, बड़ी एक शाइन बात है, अच्छी बात है। और वाकई मैं तो भाई खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कंट्री जो है ऐसे डेवलप हो। मैंने शायद आपने कभी वो वीडियो में क्लिप, मुझे पता नहीं है कौन सी वीडियो में, मैंने वो पता नहीं न्यूजीलैंड आई थी कहीं, कोई सिक्योरिटी रीज़न था और कुछ, मैं उसमें पाकिस्तान इंडिया को लेकर, पाकिस्तान ने इंडिया ट्रैवल करना था और उन्होंने शोर डाला हुआ था सिक्योरिटी नहीं है और ये और वो, तो या इंडिया ने पाकिस्तान आना था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी, पता नहीं, अब जहन में नहीं आ रहा। वो क्रिकेट को लेकर को वीडियो थी और मैंने उसमें कहा था कि भाई मज़ा तब है
कि वो इंडियन टीम यहाँ पे आए और वो इन अ ईज वे, जब मैच जो है ऑफ होता है, ऑफ टाइम होता है, तो वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर साथ लेके आएँ, तो वो घूमें फिरें, स्ट्रीट फूड ट्राई करें, लोग जो हैं वो सेल्फियाँ ले रहे हों, ठीक है ना। हाँ, एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सिक्योरिटी नॉर्मल वे में प्रोवाइड की जाए, लेकिन इन ईज वे वो घूम फिर सकें। ये सिचुएशन जब होगी तो फिर आपकी सिक्योरिटी जो है वो आप कहने लायक हैं कि आपकी कंट्री एक सेफ साइड जो है वो कंट्री है, या आपकी मखसूस जो है वो सिटीज़ जो हैं वो सेफ हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है, लोग जो हैं इन अ पोलाइट वे, उनका रवैया जो है वो बहुत अच्छा है, और वो भाई नोटिस भी करते हैं लेकिन ज़्यादा तंग नहीं करते, और इन ईज वे हर प्लेयर जो है। अब जहाँ पे न्यूजीलैंडर जो हैं वो क्या, डेल स्मिथ, वो क्या नाम था, वो नाम मैं अगेन भूल गया हूँ, मिचेल था मेरे ख्याल में, डेरल मिचेल। तो डेरल मिचेल जो है वो ओपनिंग प्लेयर हैं, और सब दुनिया जो है उन्होंने कोई स्टाइल चेंज नहीं किया, वैसे ही नॉर्मल टी शर्ट और वो उसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं। और रिचर्ड रविंद्रा जो है उनका वो आउटडोर खड़े हैं, और वो फैमिलीज़ भी नज़र आ रही हैं उनकी उनके साथ, तो वो इन ईज वे बाहर खड़े हैं, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, वो घूम फिर के आ रहे थे, वो भी दिखाया गया। तो अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे होंगे, लोगों ने और भी वीडियोस क्लिप और तस्वीरें जो हैं वो बनाई होंगी, लोगों ने सेल्फियाँ ली होंगी, लेकिन वो जब में गफ़ीर इकट्ठा हो जाता है ना तो मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाम इकट्ठी हो जाती है, वो सिक्योरिटी रीज़न बन सकता है। इसलिए ज़्यादा प्लेयर्स को या ऐसे लोगों को जो हायर लेवल पे ऊपर होते हैं उनको बाहर जो है वो निकलने से मना किया जाता है कि आप बाहर निकलेंगे रश होगा, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो नहीं, नॉर्मल वे हर प्लेयर को अपनी सिक्योरिटी या कोई सियासी लेवल के ऊपर बंदा होगा, तो जैसे फ्रांस की पीएम है तो वो कहीं ना कहीं कंसर्न होता है, लेकिन इतना ही इन ईज भी कि सुबह सुबह वो वॉक हो रही है और भाई इंजॉय हो रहा है, सिर्फ 2 बंदे उनके साथ हैं। उसके बाद उन्होंने G20 की मीटिंग का भी मेंशन कर दिया कि मान लिया कि वहाँ पे सिक्योरिटी रखनी पड़ी मजबूरन, वो मजबूरी थी, वो वहाँ पे करना जो है वो बनता था, प्रोटोकॉल देना बनता था। जो बाकी जो है रक्षी जो पीछे नज़र आ रहे थे रिक्शे, वो जो है वो कहीं ना कहीं उनमें सिक्योरिटी और आगे भी चल रही होगी, साइड पे भी दिया होगा कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना और ये रास्ता आपने सेव रखना है, तो वो हुआ होगा। लेकिन नाउ ऑन यहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि नॉर्मल पर्सन जो ड्यूटी के ऊपर जा रहे थे, पैंट शर्ट पहने हुए, बैग जो है वो लटकाए हुए हैं, और वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो पास से गुजर रहे हैं, सही है, कोई उन्हें वो अपनी वॉक कर रहे हैं नॉर्मल वे। ये माहौल जो है ये कम, हम कहते थे कि पीएम निकले बाहर और बाहर इनाइज में कहीं चाय पी रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो आम आवाम तक अप्रोच भी हो, लेकिन आम आवाम उस चीज़ को ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर ले कि भाई ये एक अच्छा जेस्चर है और खुशाइन बात है कि पाकिस्तान सिक्योर हो चुका है। ये प्रोटोकॉल लेकर यहाँ से वहाँ तक काफ़िला जाना हो, ठीक है, जेलम से लाहौर तक, या बीच में आप जो है ज़्यादा दूर नहीं करते, हमारे नज़दीक ही है जो है गुजरावाला कर लें, ठीक है, गुजरात कर लें, और वहाँ तक यहाँ से ट्रैवल करना हो तो भाई वो जिस ट्रैक पे जिस रूट पे वो जाएंगे वो सारे का सारा बंद कर देंगे, भले पीछे मरीज़ जो है एम्बुलेंस में मर रहा हो, और उसे रास्ता नहीं दिया जाएगा जब तक साहब जी जनाब गुजर के नहीं जाएंगे, वहाँ से ट्रैवल नहीं करेंगे। रोड जानबूझ के वहाँ पे उस टाइम के ऊपर साफ़ सुथरी की जाएगी, कोई रुकावट है उसे हटाया जाएगा, पुलिस जो है वो खुली खड़ी होगी जनाब, ठीक है। मतलब 1-2 बंदा हो, थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल करना हो तो वो तो भाई लाइनों में खड़े होते हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग में खड़े होंगे, मिड में खड़े होंगे, एंड पे खड़े होंगे, तो ये देखने को मिलता है। फूल फेंके जाएंगे उनके ऊपर, वो कहाँ से आया, उम्रा करके आए मुझे समझ नहीं आती कौन सा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनको, क्या है मतलब। वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं, खुद जो कपड़े पहने वो भी उन्हें बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं। चीमा साहब को ये रियलिटी दिखानी चाहिए थी कि ये है यहाँ पे इंडिया में, वो नहीं है, वो करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल सिक्योर सिस्टम होना चाहिए। और अगर सिक्योर सिस्टम था तो चीमा साहब फिर वो दिखाकर वीडियो को बताना चाहिए था, अपने आप को थोड़ा बहुत होना चाहिए था। मेरे ख्याल में वो आने वाला वक्त जो है वो शायद बेहतर हो जाता। देखा जाए तो इन्होंने बात की है कि वाकई जी तारीफ़ की है, चीमा ने भी की है कि वहाँ पे जो है वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान में वो कह रहा था कि कुछ जो है वो रोडें सेफ़ हैं, मतलब पूरी तरह सिक्योरिटी नहीं है, कुछ और लेकिन ये है कि इंडिया में मान गए हैं कि वहाँ पे जो है वो देख लें, मैक्रोन जो है वो खुलेआम जो है वो जॉगिंग कर रहे हैं,
इसमें कोई शक नहीं है जी, वाकई सिक्योरिटी है वहाँ पे। और रही बात लोगों की, तो यकीन करें मैं भी वहाँ पे होता तो पास से गुजर जाते तो मुझे नहीं पता चलना था कि ये मैक्रोन है, क्योंकि वो मतलब अगर जहाँ पे वही बात के अक्सर गोरे आते रहते हूँ तो वहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लोग इतना नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जिन्होंने पहचान लिया उन्होंने वीडियो क्रिएट की। अब कुछ लोग कहेंगे ये इनके अपने ही बंदे होंगे, तो जिन्होंने वीडियो क्रिएट की, चलें ठीक है अपने ही बंदे कर लेते हैं, वीडियो उन्होंने क्रिएट की होगी। लेकिन सिक्योरिटी का मामला देखा जाए तो सिक्योरिटी तो भाई उसके लिहाज से तो मैक्रोन तो अकेले ही जा रहे हैं अपने 2-3 बंदों के साथ, वो तो जॉगिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच से जा रहे हैं। यहाँ पे पता क्या सिक्योरिटी दी जाती है, यहाँ पे भी अगर कोई बाहर घूमने निकल जाए ना कि ये देखे जी बाहर निकले हुए हैं, वहाँ पे लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है, एक किस्म का मतलब हटा दिया जाता है। वहाँ पे लोग ही नहीं होते, लोगों के बगैर ही जो है वो घूमे फिरें, पूरी मार्केट फिरें, जो मर्जी है करें। जहाँ यहाँ उनकी पे ये दुकानें किया सजाई जाता है, जाती हैं। दुकानें सजा दी जाती हैं, वहाँ पे इनको लेके जाया जाता है। सिक्योरिटी भी कम होती है उस वक़्त, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी ने तो बंदे जो है वो बाहर निकाले हुए हैं सारे। जब बंदे ही नहीं है, भीड़ ही नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी का क्या काम होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सुबह सुबह का टाइम है, किसी को पीछे नहीं हटाया, सारे आ जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसी मतलब मैक्रोन जो है उनको कोई ये नहीं फील हुआ कि यहाँ पे कोई मुझे कोई थ्रेट हो सकता है, कुछ हो सकता है ऐसा। इजी वे में जो है वो दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं अपनी सुबह सुबह, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो अपनी 2-4 स्कूटी के साथ मज़े ले रहे हैं सुबह सुबह के वहाँ पे। तो ये चीज़ फ़र्क है भाई, यहाँ पे सबको हटा के जो है फिर भेजा जाता है, वहाँ पे किसी को हटाया नहीं गया। तो यहाँ पे ऊपर नीचे आगे पीछे जो है वो सिक्योरिटी दी जा रही होती है, तो कहते हैं जी देखो जी प्रोटोकॉल दिया है। नहीं, प्रोटोकॉल ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि समझ लें कि कोई भी बंदा हो अगर वो निकल जाए तो वो सेफ रहे, उसको सिक्योरिटी कहते हैं। यहाँ पे असल में वो जो तंजीमें हैं या जो भी है वो आके हमले कर देते हैं, और उसके बाद वो सारा सिस्टम है। यहाँ पे सिक्योरिटी दूसरी जो प्रोटोकॉल है ना वो रखना ही पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह नहीं बाहर निकल सकते। और लेकिन इंडिया में सरेआम निकल रहे हैं, मुंबई में जॉगिंग कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम निकल रही है, सारे निकल रहे हैं। अच्छा, दूसरा इन्होंने रीज़न बीच में पेश किया, मुझे उस पर थोड़ी रनगी हुई कि वो कहते हैं जी रेप वहाँ पे भी होते हैं, तो लेकिन फिर भी ये निकले हुए हैं, तो सिक्योरिटी है और ये होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब समझ तो आती नहीं चीमा साहब ये कहना क्या चाहते हैं। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी रेप होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। ये कहना कि जी पाकिस्तान में नहीं होते तो ये गलत बात है भाई, पाकिस्तान में भी होते हैं। पाकिस्तान में आए दिन जो है वो न्यूज़ सुनने को हमें मिलती है, लेकिन जब से ये सीसीटीवी वाला इदारा बना है तो तब से कम थोड़ा होना शुरू हो चुका है, तब से थोड़ा कंट्रोल हो चुका है। ये हथियार जो है वो शो करते थे, हर वक्त वीडियो बना के स्टेटस पे लगाया होता था, टिकटॉक पे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक हुआ, ये बड़ा बेहतरीन हुआ है गवर्नमेंट का ये कदम, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको, बहुत बेहतरीन हुआ है। ये जो आज हर कोई उठ के जो है वो जी मैं बदमाश हूँ, मैं ये हूँ, वो ख़त्म हो रहा है काम। तो ये चीज़ ठीक है, पाकिस्तान में हुई है थोड़ी बहुत बेहतर, लेकिन फिर भी जो है वो रेप हो रहे हैं। ये सीसीटीवी जो है सिर्फ पंजाब में है, तो इसलिए ये और किसी में नहीं है। जो सूबा है हमारा, स्टेट है, उधर नहीं है, सिर्फ पंजाब में है, क्योंकि पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया ये। तो लेकिन पंजाब में ये केसेस कम होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अब देखा जाए इंडिया में भी रेप हैं, होते हैं भाई। लेकिन मुंबई का वो कह रहे हैं कि वो सेफेस्ट सिटी है इंडिया की। तो बिल्कुल जी, वो मैक्रोन जो है वो चल फिर रहे हैं, वहाँ पे डिप्लोमेट आए थे G20 की मीटिंग के लिए, वो घूम फिर रहे थे, वो हमने देखा था। दिल्ली में जो है वो घूम फिर रहे हैं, हैदराबाद में उन्होंने कहा हैदराबाद और दिल्ली जो है उनको समझ नहीं आई रोक भाई को, तो चलें खैर है तो इंडिया का ही शहर, तो वहाँ पे घूम रहे हैं प्लेयर्स, अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, रक्शे में जा रहे हैं, डिप्लोमेट्स हैं,
उसके बाद वो जो G20 में आए थे एम्बेसडर जो हैं वो खुद मेरे ख्याल में चला रही थी रिक्शा वहाँ पे। तो भाई सेफ है, इस लिहाज से इंडिया सेफ है कि वहाँ पे आप जो है कोई भी जाएगा घूम फिर सकता है। बाकी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो रखनी है, अगर कोई फेमस बंदा होगा जिसको पहचानते होंगे लोग बाय फेस, तो उसके लिए यही मसला होता है कि उसको सेल्फियाँ लेने के लिए या वो मतलब कि इतना रश पड़ जाएगा, फिर वो ही बात कि सेल्फी पे सेल्फी लेने के लिए वो मीडिया सबसे बंदा ज़्यादा तंग जो करता है वो तंग हो जाता है फिर उस वक्त। तो उस सिक्योरिटी को रखने के लिए वो एक अलग चीज़ है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, वो एक अलग मैटर है। ये एक डर होना कि कोई आके उड़ा ही ना दे, कोई आके जो है गोली ना मार दे, कोई बम ना मार दे, तो वो जो डर होता है ना वो और चीज़ है। उसके लिए जो है वो फिर पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब जगह खाली की जाती हैं, फिर वो घूमते हैं। तो इस तरह के घूमने से उनको भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं लोगों की मतलब कि क्या कर रहे हैं लोग इधर, और रौनक को देखना चाहते हैं। तो मुंबई में वो नज़र आ रहा है, वो जॉगिंग कर रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, उनके बीच में जॉगिंग कर रहे हैं। भाई अप्रिशिएट तो बनता है, और इंडिया में सिक्योरिटी उस लिहाज से बेहतर है। बिल्कुल जी, योगी बाबा जो हैं उन्होंने और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह से अपने मुल्क में वर्क किया है और जिस तरह से क्राइम का खात्मा किया है, ये एक बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह से जो फॉरेन कंट्रियों से आए हुए मेहमान हैं, अगर वो इस तरह से खुलेआम अपनी आप को बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल जो है सिक्योर महसूस कर रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़े प्राउड का मोमेंट है। क्योंकि कोई भी कंट्री होता है उसके लिए ये बड़ी प्राउड की बात होती है कि फॉरेन कंट्रियों से आए हुए जो लोग होते हैं वो अपने आप को यहाँ पे सेफ फील करें। बाकी इन्होंने बताया, इन्होंने कहा जी अमेरिका हो गया और भी कितने ऐसे डेवलपमेंट कंट्री हैं जहाँ पे क्राइम जो है वो तो होता ही है, थोड़ी बहुत रेशो में तो रहता ही है ना, मुकम्मल जड़ से तो ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस तरह से पहले जिस तरह से ख़राब हालात थे ना, वैसे हालात ख़राब इंडिया में नहीं हैं। इंडिया में गुंडागर्दी जितनी थी उस सब चीज़ों को ख़त्म किया गया है। और उसके बाद लड़कियां, छोटे बच्चे, उन सब को जो ज़्यादतियों का सामना करना पड़ता था, उस हवाले से कानून जो हैं वो इतने स्ट्रिक्ट बने हैं कि अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और पाकिस्तान में भी ये चीज़ें जो हैं अब ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा है। लेकिन ये है कि इंडिया की अगर देखा जाए तो इंडिया में कम है, और इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपेयर बनता नहीं है। मैं रात को एक न्यूज़ में देख रहा था, एक मौलवी है तो उससे ने इतना बड़ा कमीनापन किया कि 6 से 7 साल एज का बच्चा है बेचारा, और बाद में उसका रेप करने के बाद उसको कत्ल कर दिया, उसके बॉडी जो है छिपा दी, और एफआईआर जाके थाने में वो खुद कटवा के आए कि बच्चा जो है वो गायब है जी, आया ही नहीं है, बाहर गया था बाज़ार में कुछ चीज़ लेने के लिए तो बाद में आया नहीं है। तो उसके माँ बाप भी परेशान थे, किसी को पता ही नहीं चला कि बच्चा गया किधर है। आखिरकार पुलिस जो है उसका शक था उसके ऊपर, तो उसे जब पकड़ के उसका रिमांड लिया गया तो मान गया, फिर बॉडी भी उसने निकाल के दी। तो इस तरह के हादसे जो है ना ये यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे तो जो मैं कहूँ कि उस तरह से फॉरेन कंट्रियों के लोग घूमे फिरें जिस तरह से इंडिया में कर रहे हैं, तो इस तरह से तो मुमकिन नहीं है। लेकिन चीमा साहब कह रहे हैं कि कुछ रोड जो हैं वो सेव हैं। अब वो जो कैपिटल सिटी होते हैं ना, जो मेन सिटी होते हैं, वहाँ पे तो फिर ज़ाहिर बात है थोड़ी बहुत सिक्योरिटी जो होती है वो तो ज़रूरी है ना। बाकी सफाई सुथराई के हवाले से अगर बात करें तो इंडिया सफाई सुथराई के हवाले से भी आगे है, क्योंकि हमारा कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है। मैं 2-3 हफ्ते पहले G10 गया हूँ, G11 में गया हूँ, मैंने देखा है मेन रोड है, बड़े रोड है, लेकिन एक ऐसा एरिया भी देखा है जहाँ पे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, कोई सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं किया जा रहा। तो मैं पूछ रहा था अपने दोस्त से वहाँ पे जो लोग थे, मैं कह रहा था यार G10 और G11 के ये हालात हैं यहाँ पे, उस तरह से नहीं है जिस तरह से मैंने सुना था कि इस्लामाबाद को तो बड़ा जो है, उन्होंने कहा बस ये इस तरह से ही है। फैज़ाबाद का देख ले, रावलपिंडी का वो आता है, तो उसमें भी कोई उस तरह से सफाई सुथराई नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। तो ये गंदगी का तो एक मामला जो है वो रहता ही है। लेकिन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इस तरह की जो कैपिटल सिटी है ना, वहाँ पे ये हालात देखने के लिए नहीं मिलते। वहाँ पे जो लोग भी ख्याल करते हैं पाकिस्तानी। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, क्योंकि जहाँ पे गंदगी होती है, इंडिया में भी कुछ एरिया ऐसे होंगे, लेकिन मुंबई की वो बात कर रहे थे कि मुंबई जो है पहले से ही साफ़ सुथरा है।
अच्छा, पाकिस्तानी अवाम में और इंडियन अवाम में भी बड़ा फ़र्क है। नहीं, फ़र्क तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी ना, अवाम भी सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखती। पढ़े लिखे हैं ना वहाँ पे। अगर सरकार कुछ सहूलियात देती भी है ना, तो पाकिस्तानी लोग उसको सँभाल के नहीं रखते, कदर नहीं करते। इंडिया का हमने ये देखा कि हर दूसरा बंदा जो है ना, वो ख़्याल करता है। वो कहता है कि ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा मुल्क है, हमने खुद इसको साफ़ रखना है। सरकार का जो काम था उन्होंने कर दिया। अब आगे अवाम का काम है कि इन चीज़ों को सँभाल के रखना। लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी उस तरह से केयर नहीं करती। नहीं ये तो बात ठीक है ना। हाँ, पता नहीं है, अगर यहाँ पे कोई इस तरह की बात करता भी है तो उसे कहते हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, इसे बाहर चला जाना चाहिए, अगर कोई कोई गोरा ज़ाहिर है, कोई सफाई करने के लिए कोई सफाई का ख्याल रखेगा तो कहते हैं कि ये बाहर से आया है, वो होगा 2-4 दिन लगेंगे, यहाँ पे वैसे ही रंग में रंग जाएगा। तो वही होता है, रंग में रंग जाता है बंदा यहाँ पे रह के। तो वो शऊर, वो तरीक़ेकार, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन सफाई के लिहाज से देखा जाए तो वो अब वो अमेरिका की भी बात कर लें भाई, अमेरिका में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गंदगी है, कोई शक नहीं है इसमें। ब्राउन्स में तो अब तो होगी बड़ी जगह ऐसी होंगी, हालांकि वो एक सुपर पावर मुल्क है, इसलिए उसकी मिसाल दी जाती है। ब्राउन्स में अब हमारा दोस्त है ना, वहाँ पे गंदगी होगी। खैर कई जगह पे होती है। जोक सारा पार्ट, लेकिन यह है कि हमारा यही ओपिनियन है और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।